आपने कभी वो वाली मिसाल सुनी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? हमारी दुनिया में भी आजकल यही चल रहा है, जो ताकतवर है उसकी उसी की भैंस है भाई। बात है सीधी। मशरिक वस्ता की सूरत हाल इस टाइम बहुत ही ज्यादा खराब और क्रिटिकल चल रही है। अमेरिकी जंगी बहरी जहाज ईरान की समुद्री हदूद और ईरान के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं, और ईरान ने भी अपने समुद्री हदूद में 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। और इस सूरत हाल को देखते हुए सो कॉल्ड पीस लवर्स की जानिब से बैकडोर चैनल्स और पैगाम रसाई का आगाज कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से ईरान के लिए 4 शराइत निकल कर सामने आई हैं। और वो शराइत ये हैं कि ईरान अपना तमाम अफजुर्दा यानी इनरिच्ड यूरेनियम को खत्म कर देगा, और दूसरी शर्त ये है कि इन फ्यूचर ईरान कभी भी यूरेनियम को इनरिच नहीं करेगा, और तीसरी शर्त अमेरिका की जानिब से ये रखी गई है कि जितने भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास, ईरान वो सारा प्रोग्राम खत्म कर देगा। और चौथा और सबसे खतरनाक शर्त अमेरिका ने ये रखी है कि ईरान प्रॉक्सी ग्रुप यानी हिजबुल्लाह और हमास से अपना हाथ खींच लेगा। अब अमेरिका का हमास और हिजबुल्लाह के साथ क्या मसला है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि अमेरिका का उनके साथ क्या मसला है। और अब ये सो कॉल्ड पीस लवर, उन लोगों को इस बात का बड़ा अच्छे से पता है कि ये जंग अगर हुई तो ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे मशरिक वस्ता मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगी। और इस बार ईरान नहीं छोड़ने वाला भाई। बात है सीधी, ईरान इनको ऐसा करारा जवाब देने वाला है। एक तरफ है दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, और दूसरी तरफ है वो मुल्क जिसने कई सालों तक सिर्फ इसी दिन की तैयारी की है कि जब प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कब, कहां, कैसे और कितना जवाब देना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें बहुत जल्द ये दिन दिखाने वाला है कि ये जो सो कॉल्ड दुनिया में बदमाश बने फिरते हैं ना ये लोग, इनको ऐसा करारा जवाब आने वाला है कि इंशाल्लाह ताला तारीख इस चीज को याद रखेगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान को, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो, उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।